तो दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना है। प्रवीण मित्तल के मामा के बेटे संदीप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में स्क्रैप की फैक्ट्री चलाते थे प्रवीण, कर्ज ज्यादा हुआ तो देहरादून शिफ्ट हो गए। 5 साल तक उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया। जब देहरादून गए तो उनके ऊपर 20 करोड़ का कर्जा था। टैक्सी चलाकर परिवार चलाने के लिए मजबूर हो गए थे प्रवीण। बैंक ने 2 फ्लैट, 1 फैक्ट्री और गाड़ी जब्त कर ली थी। 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से। उस टाइम इनके ऊपर कर्ज था। ये कहा जा रहा है कि ये कथा सुनने आए थे और उसके बाद पता नहीं सर, मैं मीडिया वाले ही बोल रहे हैं। किसी ने वहाँ पे जब ये मिले हैं तो इनको 6 तो डेड बॉडीज़ ही मिली हैं। वो थोड़े होश में थे प्रवीण, तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया। ये सुनने में आया। कर्जे वाली बात कितनी सही थी? कर्जा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। कर्जा बहुत था, पर कर्जे के लिए सुसाइड नहीं किया। कर्जा अब कोई इनसे नहीं मांग रहा था, वो सारे से मिल आए थे ये। अब कोई उनसे पैसे नहीं मांग रहा था, ना बैंक वालों भी नहीं मांगते। बैंक वालों ने जो प्रॉपर्टी इनके पास प्लस थी वो सारी ले ली थी इनसे। तो आपकी आगे में कब बात हुई थी प्रवीण से? 5 दिन पहले बात हुई थी। कितने का था वैसे? बातचीत हुई थी ऐसी? काफ़ी कर्जा था, पर कोई उसकी कोई गिनती अमाउंट नहीं है। वो 12-13 साल पुरानी बातें हैं सर। तो अभी क्या लगता है क्यों ऐसा किया, कदम उठाया होगा? पता नहीं सर, अब क्या हुआ, ये क्या उनके दिमाग में। 5 दिन पहले आपकी बात हुई, वो क्या बात हुई? 5 दिन पहले यही बात हुई है कि क्या हाल चाल है। वो कहता जी, उसने यही बताया, कहता जी मैं अब हमारी नोटिस में तो ये था कि पिंजौर में ये अपने ससुर के घर के ऊपर ही रह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं वहाँ नहीं अब रह रहा, वहाँ नहीं बन रही हमारी, तो मैं मनसा देवी मंदिर के पास कोई किराया के घर ले लिया मैंने। 12-15 हज़ार रुपये महीने में किराए पे मिल गया। हम वही रह रहे हैं, मेरे माँ पापा, हम सारे इकट्ठे ही रह रहे हैं। काम क्या कर रहे थे फिलहाल? ये टैक्सी चलाते थे सर ये। अच्छा, और ये गाड़ी इनकी खुद की है आपकी? गाड़ी खुद की है, फाइनेंस की है ये। फाइनेंस गाड़ियाँ थी या अकेली? इसी को टैक्सी चलाते थे। अभी कोई कर्जा था इनके ऊपर? अब नया कर्जा कोई नहीं है सर इनके ऊपर। तो मुझे लगता है क्योंकि अभी तक तो ये था कि कर्ज है बहुत ज़्यादा, इसलिए। नया कर्जा कोई नहीं है, वो कर्जा जो पुराना था कितना होगा जी? वो था 10-15-20 करोड़ रुपए के करीब। आपका रिलेशन क्या है? आपका रिलेशन क्या है? मेरी बुआ जी के बेटे हैं ये प्रवीण मित्तल, और जो उनके फादर मदर मेरी बुआ और फूफा भी बैंक में डेथ हुई। ने प्रॉपर्टी उनकी सीज कर दी थी बैंक ने? हम 2 फ्लैट थे इनके, वो भी ले लिए थे। गाड़ियाँ थी, मिल फैक्ट्री थी। ये सब छोड़ के ही गए थे, ये कुछ भी लेके नहीं गए। तो ये अपने कपड़े सब कुछ छोड़ गए थे यहाँ पे। यहाँ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं? ये पुराने वैसे तो बेसिकली हरियाणा में बरवाला के रहने वाले हैं। कौन सा बरवाला साहब? हिसार से पहले बरवाला। अच्छा, तो यहाँ फिर बाद में उत्तराखंड चले गए बाद में? उत्तराखंड तो ये बताया ना, जब क्राइसिस आ गए तो लोगों ने, इन्होंने कुछ आदमी थे, कुछ इनको धमकियाँ दे रहे थे कि आपको हम गोली मार देंगे। अच्छा। तो ये वे रातों रात छुप के देहरादून भाग गए थे। वहाँ ये 5-6 साल तो किसी को भी, मतलब किसी भी इनके अपने रिश्तेदार को भी नहीं पता था ये कहाँ पे है। तो एक दिन फ़ोन आया कि भैया हम आपसे मिलने लुधियाना आ रहे हैं और हम सब ठीक ठाक हैं। हम देहरादून थे बस। तो ये फिर मिलना जुलना शुरू हुआ। मैं भी देहरादून गया 1-2 बार, मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन फ़ोन आया कि हम खरड़ आ गए हैं। अच्छा। मैं क्यों खरड़ आ गए, क्या हुआ वहाँ पे? कहता भैया वहाँ पे अलग थलग पड़े थे, तो मेरे ससुर बोले हैं कि आप यहाँ ही आ जाओ, मैं आपकी यहाँ थोड़ी बहुत सेटिंग करा दूँगा।